हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं मोटिवेशन बातें लेकर आई हूँ। तो मोटिवेशन थोड़ा सा चलिए जानते हैं। लाइफ में इसलिए मोटिवेशन ज़रूरी है कि जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को अपने आप को शांत रखने के लिए और सही दिशा में चलने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गौतम बुद्ध की कुछ कहानियाँ हैं और कुछ हिंदी थॉट भी हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, जिसको पढ़ने से या सुनने से अपने मन की विचार को एकाग्रता शांति मिलती है। तो चलिए गौतम बुद्ध की एक कहानी आज शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा, आज वह मौन क्यों बैठे हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा, क्या वह अस्वस्थ हैं? वह बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता तब तक वह अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा जो होती है, हमें किसी भी उसको कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया है कि क्रोध, गुस्सा, ये सब जीवन को क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। हम अपनी मानसिक स्थिति खो बैठते हैं और वो डिसीजन ले लेते हैं जो गुस्से में हमें नहीं लेना चाहिए। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है। जैसे कि गुस्से में हम कभी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर जाते हैं या गुस्से में हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसे हमें बाद में चल के पछतावा होता है कि हमने क्यों किया। तो कहते हैं ना कि गुस्से में बोल कर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या बोलना है, गुस्से पे अगर आपने निमंत्रण पा लिया कि अगर गुस्से पे हम कंट्रोल अपने आप को रख सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। क्यों? क्योंकि आपका डिसीजन तब सही होगा। तो हर जब भी गुस्से आते हैं या कोई कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिससे आप व्याकुलता होकर आप उसे जवाब देने पे मजबूर हो जाते हैं, उस समय अपने आप के चित्त को एकदम शांत रखिए। उस समय कुछ भी बातें ऐसा मत बोलिए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। क्रोध में क्या होता है, हम धन तो अपना खर्चा ही करते हैं। धन के साथ साथ सबसे बड़ी संपत्ति जो हमारी होती है, जो वो हमारा तन होता है, जिसको हम उसको गुस्से में आकर उस चीज़ों को झुलसाते हैं और अपने मानसिक स्थिति को खो बैठते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी एक डिसीज़न लीजिए कि नहीं, हमें ये चीज़ अभी नहीं करनी है, हम बाद में करेंगे। जैसे कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपका एक एक पल बहुत ही कीमती है। क्यों?
क्योंकि आप उस पल में कुछ भी अच्छा काम अगर करिए, आप किसी के साथ बैठकर कुछ ज्ञानवर्धक बातें करिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अपने आप को शांत, अगर किसी ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हैं जो सिर्फ मतलब आपके समय को व्याक्र कर समय को आपके ख़राब करते हैं, और उस समय क्या होता है कि इधर से उधर से बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो आप उन लोगों के साथ समय व्यतीत करिए जो आपके सही मार्ग में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। गौतम बुद्ध ने एक चीज़ और बहुत ही सही कही है दोस्तों, कि उनका जो कहते हैं ना कि हर समय आप कुछ नया करने के लिए आप सोचते हैं और नया करने का ठानते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी जो बुद्धि होती है वो उसमें और ज़्यादा विकसित होते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक है। जैसे सब कोई जानता है कि गौतम बुद्ध का जो थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। उनका जैसे कि बचपन में वो, उनके राजकुमार जो थे वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। तो 12 वर्ष के रूप में जब जब वो छोटे से थे, तब तो उन्होंने, एक ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बच्चा एक सार्वभौमिक सम्राट का महान ऋषि बनेगा। तो इस भविष्यवाणी को देखते हुए उनके पिताजी ने क्या किया कि उन्हें महल में ही कैद करवा दिया। मतलब हर इस उसमें उनको हर फैसिलिटी जो कह सकते हैं वो महल में ही दी गई। उनको बाहर निकलने ही नहीं दिया गया कि जिससे वो बाहर के लोगों से मिले और जाने। उनके आसपास के लोगों को भी ऐसे ही रखा गया जो उनके हम उम्र थे, जिससे उनको बुढ़ापा क्या होता है ये समझ में ना आए, तकलीफ़ क्या होती है उससे दूर रहें। तो कहते हैं ना कि उनको जब वो लिखा था कि नहीं वो ऋषि बनेंगे, तो इस वजह से उनके जन्म की जो भविष्यवाणी थी उसी को देखते हुए उनकी जब शादी की गई 21 वर्ष की आयु में, जब वो कपिलवस्तु के अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। जब वो बाहर निकले थे 21 वर्ष की उम्र में, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। देख कर वो समझ गए कि सबका जन्म होता है और सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है। इन सारी चीज़ों से उनको महल में रखा गया था, और कभी ये जान ही नहीं पाए 21 साल तक कि बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, विकलांगता क्या होती है, ठीक है, मृत्यु क्या होती है। इन सारी चीज़ों से वो अलग थे। और जब वो बाहर निकले और समाज में जब इन लोगों को देखा, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी प्रश्न को उत्तर ढूंढने के लिए वो सबसे बात करने लगे। असमुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। उनका उत्तर कोई नहीं दे सका। उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसा करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल, मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधिवृक्ष वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए। वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे। माना जाता है कि यह वही क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण योनि बोधि यानी बोधि प्राप्त हुई, और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बुद्धि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्म प्रदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया। धन्यवाद।